कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम अपना जो 8वीं का गणित प्रकाश जो हमारी हिंदी की नई है, हिंदी माध्यम में गणित प्रकाश नया सेशन, उसका अध्याय 1 का पेज नंबर 3 करेंगे। इससे पहले का पहली वीडियो में कवर कर रखा है, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को देख सकते हो, उसमें पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। और मेरे साथ में सातवीं और छठी मैं पूरी करवा चुकी हूँ, और आपका कोई पहचान का मित्र कोई सातवीं या छठी में, तो आप उनको भी बता सकते हैं। अब आता है हमारा वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या होती है? 1, 4, 9, 16 जैसी संख्या को वर्ग क्यों कहा जाता है? हमने स्पेशल बोला ना वर्ग संख्या। हम जानते हैं कि एक वर्ग यानी वर्ग का क्षेत्रफल में इकाई वर्गों की संख्या उनकी भुजाओं के गुणनफल के समान होता है। नीचे दी गई तालिका विभिन्न भुजाएं वाले वर्गों का क्षेत्रफल दे रही है। मैं इसको समझाती हूँ कि कहना क्या चाह रहे हैं। कि जैसे वर्ग क्या होता है? वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे हमने ये लिया, माना इसकी दो जो भी है इकाई, इधर भी 2 इकाई है, तो इसका जो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? भुजा गुना भुजा करते हैं। जो इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये क्या होता है, 2 गुना 2 बराबर है, भुजा इसकी एक 2 है, दूसरी भुजा भी 2 है, इन दोनों का हम गुना करेंगे, उत्तर 4। तो जो 4 है ये हमारी वर्ग संख्या बन जाएंगी। ठीक है। इसी तरह मान लो, इसलिए इनको वर्ग बोला गया है क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल हम इसी तरह निकालते हैं। और उदाहरण मान लो, एक दूसरा वर्ग है, ये 3 गुना 3 है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 3 गुना 3 निकलेगा 9। तो 9 जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल है, तो 9 को ही हम वर्ग संख्या कहते हैं। ये इनका आपस में संबंध है जो इन्होंने बताया है। जैसे अगर मान लो कोई भुजा है, कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा 1 इकाई है, यानी मान लो 1 है, तो इसका क्षेत्रफल 1 गुना 1 हो जाएगा, जो हमारा 1 वर्ग इकाई बनता है। अगर क्षेत्रफल 2 है, 2 दूनी 4 बन जाएगा। 3 है, 3 तिया 9 बन जाएगा वर्ग इकाई। 4 है तो 4 चौक 16 बन जाएगा। 5 है, 5 5 25 हो जाएगा। 10 है तो 10 दूनी 100 वर्ग इकाई हो जाता है। इस तरह जो हमें ये संख्याएं मिलती हैं, ये वाली 1, 4, 9, 16, ये हमारी वर्ग संख्या होती है। हम वर्गों के लिए निम्नलिखित संकेत पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक के ऊपर एक की जो घात है ऊपर चढ़ा दी, इसको कैसे लिखेंगे? मान लो 1 है, इसके ऊपर 2, इसका मतलब 1 को 2 बारी गुना किया गया। 1 के ऊपर 2 चढ़ा दिया, इसका मतलब 1 को 2 बारी, 1 को ही आपस में 2 बारी गुना किया गया। 2 के ऊपर 2 वर्ग चढ़ा दिया, इसको बोलेंगे 2 का वर्ग। तो ये क्या बन जाएगा? 2 को आपस में 2 बारी गुना किया गया, 4 हो गया। 3 का वर्ग, यानी 3 को 2 से गुना नहीं करना, 3 आपस में 2 बारी गुना है, तो ये 3 तिया 9 हो गया। ठीक है। जैसे 4 जो वर्ग है क्या हो जाएगा? 4 गुना 4 16। 5 का वर्ग 5 गुना 5 25। इस तरह सामान्यतः किसी भी संख्या n के लिए n गुना n, मान लो कोई भी एक संख्या हमने मान ली n है, एक संख्या हमने n मान ली, उसी को अपने आप से ही गुना करेंगे तो ये n का वर्ग बन जाएगा। तो n का वर्ग लिखते हैं, जिसे n का वर्ग पढ़ा जाता है। हम 3/5 या 2.5 इकाई भुजा वाला वर्ग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे 3.5 वाला है, 3.5 का हमें वर्ग लेना है, तो कैसे करेंगे? हम 3.5 को 3.5 से गुना कर देंगे, तो जो ये हमारा उत्तर आएगा, ये उसकी वर्ग संख्या बनेगी। ऐसे ही जैसे अगला है हमारा 2.5, सॉरी 3.5 नहीं था, 3/5 था। 3/5 का वर्ग है, इसका मतलब क्या होता है? 3/5 को हमने 3/5 से ही गुना कर दिया। संख्या जो भी आएगी, 3 तिया 9 और नीचे 25, तो ये हमारी 3/5 की वर्ग संख्या हो जाएगी। दूसरा है हमारा 2.5। 2.5 का वर्ग करेंगे, 2.5 का वर्ग करेंगे। इसका क्या मतलब है? 2.5 को 2.5 से गुना कर रखा है, तो कैसे करेंगे? 25 को जब हम 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। दशमलव एक संख्या, 2 संख्या, तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2.5 की वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 6.25। ये पहला भाग है और ये हमारा दूसरा भाग है। अब हम आगे पढ़ते हैं।
या जैसे वो इन्होंने नीचे करके दिखा भी रखा है। हाँ, उनका क्षेत्रफल वर्ग या इकाइयों में 3/5 का वर्ग, 3/5 गुना 3/5 बराबर है 9/25, और 2.5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2.5 गुना 2.5 6.25 होगा। प्राकृत संख्या वे वर्गों को पूर्ण वर्ग कहते हैं, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है हमारी, जो प्राकृत संख्या होती है, 1, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, इसको बढ़ाते जाएंगे। अगर हम इनका वर्ग लेते तो ये पूर्ण वर्ग कहलाएंगी। जैसे 3/5 हमारी भिन्न है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। 2.5 हमारा दशमलव में, ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो इनके वर्ग को हम पूर्ण वर्ग नहीं कहते। जो प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, इनका अगर हम वर्ग निकालते हैं वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। उदाहरण के लिए 1, 4, 9 ये सभी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ये सब प्राकृत संख्याओं के वर्ग है। अब इसका पैटर्न निकालते हैं। पूर्ण वर्गों के प्रतिरूप पैटर्न को गुना, क्यों नहीं चल रहा पेन, चलो। जैसे अगर हम आगे की बात करते हैं, जैसे इन्होंने बता रखा है, यहाँ पे अगर हम 1 का वर्ग लेते हैं 1 बनता है, 2 का वर्ग 4 बन जाएगा, 3 का वर्ग 9 बन जाएगा, 4 का वर्ग 16 बनेगा, 5 का 25, 6 का वर्ग क्या बनेगा, हम 6 को 6 से गुना कर देंगे, कितना बनेगा, 36। तो ये हो गया हमारा 36। 7 का वर्ग क्या होगा, 7 को 7 से गुना करेंगे, 49। 8 को 8 से करेंगे, 8 × 2 64। 9 को करेंगे 9 × 9 81। 10 को करेंगे 100। 11 को 11 से किया 181। 12 गुना 12 144। 13 को 13 से गुना करें 169। 14 को 14 से हम गुना करेंगे, जैसे हम 14 को 14 से गुना कर रहे हैं, कितना बनेगा, 4 चौक 16, हाथ से लगाइए, 4 के नीचे 5 और 14 196। तो 14 का वर्ग हो जाएगा हमारा 196। इसी तरह अगर हम 15 का वर्ग करेंगे तो 15 15 225, ये याद होने चाहिए 30 तक। 16 का वर्ग जो होता है 256। 17 का वर्ग हो जाएगा 289, 79, 89, 90, हाँ 289। 18 का जो वर्ग होता है वो होता है 324। 19 का जो वर्ग होगा वो होगा 361। 20 का हो जाएगा 400। 21 का 441। 22 का 484 और 23 का हो जाएगा हमारा 529। 24 का वर्ग हो जाएगा 576। 25 का वर्ग हो जाएगा 625। 26 का वर्ग हो जाएगा 676 और 27 का वर्ग हो जाएगा हमारा 729। 28 का वर्ग जो होगा वो होगा 784। 29 का जो वर्ग होगा वो होगा 841 और जो 30 का वर्ग होगा वो होगा 900। ये सारे हमारे वर्ग हैं, ठीक है। इसमें अब हम ढूंढते पैटर्न। अब है, आपने उपयुक्त तालिका में किन प्रतिरूपों का अवलोकन किया। अपने अवलोकन को अपने सहपाठी के साथ साझा करना और अनुमान लगाइए। इसमें हम एक चीज़ क्या नोटिस करी, आप जैसे ये इन्हीं चीज़ों को आगे बताएगा तब इसका आंसर लिखा जाएगा, तब करवा देंगे। उपयुक्त तालिका में दिए गए, इन्होंने दे रखा वर्गों का अध्ययन कीजिए। इन वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक क्या हैं। ये सभी संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है। अब जैसे आप ये इकाई पे देखेंगे, यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, 6 है। सिर्फ हमें ये इकाई वाला ये देखना है। ये 5 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है, 1 है, 0 है, इधर से फिर 1 है, फिर 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। तो हमने ये पाया कि आखिर में जो इकाई वाली संख्या बन रही है, जहाँ ख़त्म हो रहा है 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है।
पर समाप्त होते हैं। इसमें से कोई भी संख्या किसी आखिर में 2, 3, 7 या 8, आप देखो क्या इसमें किसी में 2 है या नहीं है? नहीं, 2 2 दिख रहा है, नहीं है। 7 भी किसी में नहीं है, 8 भी किसी के अंत में नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ हम इकाई की बात करें, इकाई वाली जगह पे, और हमें 7, 8, 2, 3, 4 संख्याएं कहीं नहीं मिल रही। यानी हमने ये पाया जिन संख्याओं के पीछे 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है वो वर्ग संख्याएं हो सकती है, जरूर नहीं हो, वो हो सकती है। लेकिन ये पक्का है जिनके पीछे 2, 3, 7 और 8 है वो वर्ग संख्या नहीं है। यानी जिन पर जो इकाई है, जिनकी इकाई वाली संख्या में 2, 3, 7 और 8 हो, वो वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है? वर्ग संख्या। जैसे मान लो कोई हम संख्या ले 22, 22 किसी का वर्ग नहीं होता। बड़ा ले ले 52, किसी का वर्ग नहीं होता। 3 में ले ले मान लो 33 ले लिया, किसी का वर्ग नहीं है। और हम 67 ले ले, किसी का वर्ग नहीं है। 88 में हमने 88 ले लिया, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 ये आए वो किसी का वर्ग नहीं होता है, ये पक्का है। यदि कोई संख्या, अगला प्रश्न है, यदि कोई संख्या 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है तो क्या सदैव एक वर्ग संख्या होंगी? नहीं होंगी। उदाहरण दे रखा है, जैसे 16 और 36 दोनों में अंत में 6 आ रहा है ना, इधर भी 6 इधर भी, लेकिन दोनों वर्ग संख्याएं हैं। इसमें इकाई का अंक 6 है। लेकिन अगर हम 26 ले ले, इसमें देखो इकाई का अंक 6 है, का भी इकाई का अंक 6 है, परंतु यह एक वर्ग नहीं है। 26 किसी का वर्ग नहीं है। अतः हम केवल इकाई के अंक को देखकर यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कोई संख्या वर्ग है, कि सिर्फ इकाई को देख के हम नहीं बता देंगे कि संख्या वर्ग है। परंतु इकाई का अंक हमें ये बता सकता है कौन सी संख्या कब वर्ग नहीं है। यदि किसी संख्या के पीछे 2, 3, 7, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, पर समाप्त होती है तो वह निश्चित रूप से कह सकते हैं वह एक वर्ग नहीं है। ऐसी 5 संख्याएं लिखिए जिनके इकाई के अंक को देखकर आप निर्धारित कर सकते हैं कि वे वर्ग नहीं है। जैसे कोई भी आप संख्या लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया जिसके पीछे 2 आ रहा हो, 22 लिख सकते हो, 22 लिख दिया, 32 लिख दिया, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, 77 लिख सकते हैं, 87 लिख दिया, 88 लिख दिया। ठीक है, हम पीछे इसके अंत में देख के लगा सकते हैं कि ये किसी का वर्ग नहीं है। वर्ग 1 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 19 का वर्ग, 21 का वर्ग, 29, ये सभी संख्याओं का इकाई अंक 1 है। यानी हम गुना कर रहे हैं, आप देखोगे जैसे 1 एकम 1, 9 निम 81, 11 का 121 हो जाता है। ये देखो जैसे 1 को हम देख रहे हैं 1 आ रहा है, अंत में जो इकाई की संख्या है वो 1 आ रही है। ये पेन ही नहीं चला। चलो इसके आगे वाला जो हमारा पोर्शन बनेगा, मैं आज पूरा ही करवाने की सोच रही थी, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। पहले अपने पेन ठीक कराते हो, बिल्कुल ही नहीं चल रहा। तब